एबीडी न्यूज में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। बहाना विभाग ने जिला पुलवामा के अरिपाल त्राल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर डीडीसी सदस्य मंजूर अहमद गनी मुख्य अतिथि रहे, जबकि आबकारी विभाग के तहसीलदार अरिपाल अधिकारी, पंच, सरपंच भी इस अवसर पर मौजूद रहे। एबीडी न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आबकारी अधिकारी समीर अहमद ने कहा कि इस शिविर का आयोजन इसलिए किया गया है ताकि भांग नशीली दवाओं की खेती को कम किया जा सके और लोगों को विशेषकर युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखा जा सके। संवाददाता मलिक इंसार की यह रिपोर्ट। मतलब ये जो हम आज बो रहे हैं वो हम मई और जून में कल्टीवेट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो खशखाश जो है पॉपीज जिसको हम कहते हैं, वो कल्टीवेटर जो है इलिसिट कल्टीवेशन आज के डेट में वो बो रहे हैं इसमें। तो उस हिसाब से उसको लेके हमने ये तय किया है कि क्या कहते हैं इसको, एक्साइज रेंज साउथ कश्मीर जो है जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हमारे आते हैं, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम एंड शोपियान। हमने ये तय किया है कि हर किसी तहसील में ये अवेयरनेस जाए, ये चीज़ जाए, लोगों के नॉलेज में ये चीज़ रहे कि इसकी कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, पॉपी हो या। सागर सांस्कृतिक मंच जाकिर पट्टन द्वारा तुर्कुलबल पट्टन में एक दिवसीय साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध कवि और लेखक रंजूर तेलगामी ने की, जबकि प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार नूरदीन होश कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संवाददाता सईद मुदस्सिर की यह रिपोर्ट। पट्टन के मुज़ाफ़ात त्रिकोलबल गाँव में मारूफ और मशहूर जवान साल सहाफ़ी जर्नलिस्ट शाहिद मसूद बुखारी की याद में एक अदबी महफिल का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम सागर कल्चरल फोरम ने किया था। यहाँ एक महफिल अफसाना भी हुआ और इसके बाद एक मुशायरा भी हुआ, जिसमें कुछ रिसाई नज़में भी पढ़ी गई मरहूम के हक़ में। और इस तरह से एक प्रोग्राम देर तक चलता रहा, जिसमें वादी के अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए जवान साल शोरा और शायरात ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर में स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों की संयुक्त कार्रवाई समिति का विरोध किया। विरोध कर रहे लोगों ने एबीडी न्यूज संवाददाता को बताया कि सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द कोई ठोस पॉलिसी बनाए और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द मिनिमम वेजेस को लागू करे। संवाददाता सज्जाद चौपान की यह रिपोर्ट। जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स इसके लिए, चाहे वो डेली वेजर हैं, कैजुअल लेबर हैं, नीड बेसिस जितने लोग लगाए हैं, सरकार को उसके लिए ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई। इसके साथ मिनिमम वेजेस एक्ट, डिफरेंट स्टेट या यूटी जो है वहाँ 18,000 रुपया दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के टेम्परेरी वर्कर को सिर्फ 750 रुपया दिया जाता है। और वो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनको काम करने के बावजूद भी 3-3, 4-4 साल तक सैलरी नहीं मिलती। हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि इमीडिएटली ये जो इशू है सेटल किया जाए। इसके साथ अनामली जो क्लरिकल कैडर की है, इसको सेटल किया जाए। 2 इंक्रीमेंटें जो सरकार ने बंद की हैं उनको किया जाए। मेडिकल लॉसेस की हम बात करें, डिफरेंट स्टेट या यूटी में है वहाँ 1000 रुपया दिया जाता है और जम्मू कश्मीर के जो मुलाजिम हैं उनको 300 रुपया दिया जाता है। हमारी डिमांड है कि 1000 रुपया किया जाए। और इसके साथ मैं ये भी डिमांड करता हूँ कि डीए जो सरकार ने फ्रीज़ करके रखा 18 महीने का पेंडिंग एरियर, इसको भी सरकार को रिलीज़ करना चाहिए। आज जो हमारा प्रोटेस्ट है श्रीनगर प्रेस क्लब में भी है और जम्मू में भी प्रेस यहाँ है। जम्मू कश्मीर में सेवा सिंह बाली, अध्यक्ष अखिल भारतीय गरीबों की आवाज, अध्यक्ष ट्रेड यूनियन आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर ने आज आम आदमी मुख्यालय जम्मू कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विशेष पुलिस अधिकारियों की मांगों को उठाया। सेवा सिंह बाली ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुलिस विभाग में काम कर रहे विशेष पुलिस अधिकारियों को जम्मू कश्मीर सरकार के हाथों भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है और आज तक सरकार द्वारा कोई नियमितीकरण नीति नहीं बनाई गई है और सरकार से उनके मुद्दों के निवारण का अनुरोध किया। सेवा सिंह बाली ने आगे कहा कि वह कल दिल्ली जा रहे हैं। इस संबंध में भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को विस्तृत ज्ञापन सौंपेंगे। संवाददाता सज्जाद चौपान की यह रिपोर्ट। जो मैं भाषा बोलता हूँ, कम से कम मुझे फख्र है कि जम्मू कश्मीर के डीजी साहब को इतना तो मैंने सिखा दिया कि अब उनको एसपीओ परिवार की शक्ल में नजर आने लगे हैं। और जिस तरीके से अगर डीजी साहब ने ये कहा है कि कोई प्रावधान नहीं है, मैं कहता हूं कि मैं अभी आपको एक लेटर दिखाऊंगा। ऑनरेबल होम मिनिस्टर के ऑफिस से क्लियर कट ऑर्डर आया है कि जम्मू कश्मीर के डिसएंगेज एसपीओ जो डिजर्व करते हैं उनको तुरंत बहाल किया जाए। अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी श्रीनगर की प्रभारी श्रीमती सुनीता रैना ने आज जम्मू कश्मीर में पत्रकारों से बात करते हुए पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती पर तंज कसते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करना बंद करें और मुंगेरी लाल जैसे खूबसूरत सपने देखना बंद करें। अब अनुच्छेद 370 कभी वापस नहीं आएगा।
संवाददाता की है रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जम्मू से सुनीता रैना तमाम जम्मू कतरतारों का स्वागत करती हूँ। मैं अमरनाथ यात्री सोसाइटी की प्रभारी सुनीता रैना हूँ। मैं तमाम वासियों से ये बोलना चाहती हूँ कि जो महबूबा मुफ्ती बहन और फारूक अब्दुल्ला भाई बोल रहे हैं कि 370 वापस आ जाए, वो कभी नहीं आ सकते। जो मंगूरी लाल के सपने देखते हैं, अगर इनको इतना ही प्यार पाकिस्तान से है, ये पाकिस्तान जा सकते हैं। जो पाकिस्तान में आतंकवादियों का बाप बैठा है सलाहुद्दीन, जिसने कश्मीरी पंथों को मारा है, भाई बहनों को मारा है, जो उसका सर काट के लाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे फौजी हो, चाहे कोई हो, उसको मैं 1 लाख रुपया इनाम दे दूंगी। जय हिंद, जय भारत। कड़ाके की ठंड के बीच भद्रवाह घाटी के विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों को अनिर्धारित बिजली कटौती के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे बिजली कटौती के कारण काफी दुखी हो चुके हैं। जब उन्हें ठंड से लड़ने के लिए बिजली की सख्त जरूरत है, उस समय उनको दिन में केवल 4 से 5 घंटे ही बिजली मिलती है। संवाददाता की है रिपोर्ट। हमारे जो अनशेड्यूल्ड कट्स हैं वो 33 kV की वजह से नहीं हो रहे हैं, वो हो रहे हैं जो आपके 11 kV फीडर्स हैं, वो ओवरलोड हैं, उसकी वजह से अनशेड्यूल्ड कट्स आ रहे हैं। से जो क्या कहते हैं आपका फीडर मेरा विंटर्स समर में 120 एम्पेयर जाता था, वो आज की डेट में 300 एम्पेयर जा रहा है। मोर देन 100% उसको मान लो 150% इंक्रीज़ हो गया है। उस इंक्रीज़ लोड होने की वजह से क्या होता है, हमारी जो कैपेसिटी है मान लो 33 kV कंडक्टर की, जो हमारे डॉग कंडक्टर राइट फ्रॉम खलैनी टू भद्रवाह बिछा, वो एक 33 kV लाइन पिछले 2 या 3 साल से बंद पड़ी है। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि सारा लोड एक ही 33 kV लाइन के थ्रू फीड किया जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो पूरा लोड ले सके। अब होता यह है कि यूं ही इस पे कोई जिस कर्टेलमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप शेड्यूल की बात करेंगे तो यहाँ मॉर्निंग 2 घंटे का कट है, और उसके बाद डे टाइम में 1.5 घंटे का कट है, या फिर शाम को पीक आवर में 1.5 घंटे का कट है। जो शेड्यूल सब ट्रांसमिशन डिवीज़न, जो हमारा सिस्टर कंसर्न डिवीज़न है, उन्होंने ये शेड्यूल बनाया है, तो वही इसको मॉनिटर करते हैं। तो अब होता ये है कि बेसिकली जब कर्टेलमेंट, जब वो उनके जो लोड जिस वक्त ऑन रहना होता है, जो वाले फीडर, वो भी लोड पूरा उसमें इतना लोड आ जाता है कि इनकी लाइन लोड नहीं ले पाती। जम्मू से पुंछ मेन हाईवे पर जिला राजौरी नौशेरा सेक्टर में दुर्घटना में अल्टो कार JK02 BQ 5115 सेना के वाहन से टकरा गई। जिला राजौरी के नौशेरा के पास गांव ढलिया में 3 अन्य लोग घायल हो गए। सेना और SSP राजौरी पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल व्यक्तियों को नौशेरा के नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। संवाददाता कुशाल बानिया की है रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें आप जम्मू राइजिंग के माध्यम से देख रहे हैं कि नौशेरा के ढलिया में एक काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि एक सेना के वाहन के साथ एक गाड़ी टकराई है और